हामिदन व मुसल्लियन व बाद। अल्लाह का बेहद शुक्र है कि ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। और मैं समूह से तो नहीं, लेकिन ख़ास तौर पर सदर मजलिस से जो उस्ताज़ुल असातिज़ा हैं उनसे माफ़ी का तलबगार हूँ कि काफ़ी ताख़ीर हो गई। कभी कभी आदत भी होती है, कभी मजबूरी भी। बहरकैफ़ टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं बात बिल्कुल लंबी नहीं करूँगा, बस एक दो बात है वो बोल के अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा ताकि प्रोग्राम ख़त्म हो। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग लायक के मुबारकबाद हैं। मुसाबका हदीस का था, ऐसा ही है ना, हदीस का था। तो हदीस के मुकाबले में, उसके मुसाबक़े में आपने हिस्सा लिया। जो लोग कामयाब हुए वो बहुत ही मुबारकबाद हैं, लेकिन वो तमाम लोग मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने हिस्सा लिया। जिसने भी हिस्सा लिया, हदीस याद की और फिर इम्तिहान में शरीक हुए, कंपटीशन में शरीक हुए, ये सब के सब मुबारकबाद के लायक हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है, किसी की पोजीशन आती है, किसी की नहीं आती है। आज दुनिया में बड़े बड़े कामों में मुसाबका होता है, कंपटीशन होता है। क्रिकेट जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? क्रिकेट का मुकाबला होता है, इंडियन टीम कभी कभी जीतती है, कभी पाकिस्तानी टीम जीतती है और कभी साउथ अफ्रीका। जानते हो कि नहीं? तुम लोग हम लोगों से, मौलवियों से ज़्यादा जानते हो। जानते हो ना? टीम जीतती है। कौन लोग खेलते हैं? बोलो, कौन लोग खेलते हैं? बोलो ना, कौन लोग? जो बढ़िया से वॉलीबॉल खेलना जानते हैं, वॉलीबॉल है ना, वही क्रिकेट मैच खेलते हैं। बात सही है? कौन लोग खेलते हैं? जो लोग क्रिकेट के मैदान के खिलाड़ी हैं, वही लोग कंपटीशन लड़ते हैं, वही लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। कौन लोग? जो लोग क्रिकेट के हैं। जो लोग गल्फ़ में हैं, खलीज में हैं, मशाइख वहाँ से पढ़े हैं, जानते हैं, सऊदी के लोग, दुबई के लोग, वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वो लोग क्या खेलते हैं? कुरतुल कदम, फुटबॉल। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल मैच में कौन लोग हिस्सा लेते हैं? सचिन तेंदुलकर। कौन लेते हैं? विराट कोहली? नहीं। जो लोग फुटबॉल खेलना जानते हैं, जो उस मैदान के खिलाड़ी हैं। बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आई तो मैं अगली बात बताना चाहता हूँ, और ये मेरी आखिरी बात होगी। अगली बात यह है कि आप किस मैदान के खिलाड़ी हैं? जी, इल्म के मैदान के खिलाड़ी हैं। किस मैदान के खिलाड़ी हैं? इल्म के मैदान के खिलाड़ी हैं। तो जो हल जोत रहा होगा वो आके हिस्सा लेगा या आप लेंगे? आप लोग लेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड पैमाने में अगर कोई मुसाबका होगा तो उसमें हिस्सा लेंगे। और इल्म के मैदान में आपकी पहचान क्या है? बोलो, आपकी पहचान क्या है? अहले हदीस होने की। क्लियर कट बात कर रहा हूँ मैं। क्या पहचान है? अहले हदीस होने की। अब अहले हदीस एक फील्ड है, उसके आप खिलाड़ी हैं, उसके आप खिलाड़ी हैं। और आपके अंदर अगर 200 हदीसें अज़बर ना हो, याद ना हो, तो आप खिलाड़ी होंगे? आपको बल्ला चलाना ही नहीं आता है, आपको गेंद फेंकना ही नहीं आता है, तो क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको हदीसें कम से कम 200 याद नहीं हैं, तो आप इस मैदान के खिलाड़ी हरगिज़ नहीं हो सकते। हो सकते हैं? बोलो, हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो याद कैसे होंगी हदीसें? उसी के लिए हदीस का मुसाबका कराया जाता है। बात आई समझ में? उसी लिए हदीस का मुसाबका, कंपटीशन कराया जाता है, ताकि आप जिस मैदान के खिलाड़ी हैं वो चीज़ आपको हासिल हो जाए। बल्ला आपको चलाना आ जाए, गेंद आपको फेंकना आ जाए, तब आप क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे। उसी तरह से हदीस से इतनी आपको कंपटीशन में याद हो जाए कि पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हदीस का मुकाबला हो तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बस ये मुसाबका एक बहाना होता है ताकि आपको तैयार कराया जा सके। जनाब फ़ज़ीलतुल शेख शमीम इस्लाही साहब लायक मुबारकबाद हैं, और इस तरह से तमाम इदारों के ज़िम्मेदारान जो दरसियात के साथ साथ इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद कराते हैं, ताकि अपने बच्चों को उस फील्ड का बेहतरीन खिलाड़ी बना सकें, ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी गोशे में जाएं तो पता चले कि ये सिर्फ आम एक बच्चा नहीं है, बल्कि अपने फील्ड का बेहतरीन
खिलाड़ी है और वह मुसाबका जीत सकता है। आप लोग लायक मुबारकबाद हैं और आपके तमाम असातिज़ा और पूरी टीम लायक मुबारकबाद हैं कि आप लोगों ने हिस्सा लिया। मेरे भाइयों, अहले हदीस होने के नाते भी, एक मुसलमान होने के नाते भी हदीसें पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। और कंपटीशन करके अगर याद कर लेंगे तो नेकी भी मिलेगी। बहुत बड़े आलिम आप कहलाएंगे। हदीसें याद नहीं होंगी तो बड़े आलिम आप नहीं बन सकते हैं। आपको बड़ा आलिम बनाना, बड़ा खिलाड़ी बनाना, इसी के लिए सारी मेहनत कराई जाती है। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ जनाब फ़ज़ीलतुल शेख शमीम इस्लाही साहब को कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद किया, और ख़ास तौर पर उनके मेहनती असातिज़ा और आप तमाम तलबा को जिन्होंने हिस्सा लिया। आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया कि आपने ताख़ीर के साथ ही सही कम से कम 2 जुमला सुना। और जज़ाकुमुल्लाहु खैर।